The next topic we are going to discuss from the chapter carbon and its compounds. First important property of carbon compound is that is ethanol. अब हमने एथेनॉल के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इथेन क्या होता है? इथेन होता है C2H6 CnH2n+2। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो एल्काइल ग्रुप बन गया, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा दिया OH, तो ये बन गया एथेनॉल। तो C2H5OH इसको हम बोलते हैं एथेनॉल। इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? CH3CH2OH C2H5OH, ठीक है, CH3CH2OH। इस तरह से भी हम इसको रिटर्न में लिख सकते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है एथेनॉल का, दैट इज इथाइल अल्कोहल। इसका जो कॉमन नेम होता है एथेनॉल का, दैट इज इथाइल अल्कोहल। अब नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो एथेनॉल होता है ये एक कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो प्लेजेंट स्मेल होती है और इसका टेस्ट जो होता है वो बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। ये इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। ये एक वोलेटाइल लिक्विड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वोलेटाइल होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये पानी से भी लाइटर होता है, ठीक है। इसको आप पानी में किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हो। इसकी जो सोलिबिलिटी होती है एथेनॉल की पानी में, वो इस वजह से होती है क्योंकि उसके साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा होता है। हाइड्रोक्साइल मतलब OH ग्रुप लगा होता है, फंक्शनल ग्रुप। और एथेनॉल में 5% वाटर होता है जिसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट वो स्पिरिट है जिसमें इथेनॉल में अगर 5% पानी हो तो उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट कमर्शियल अल्कोहल है और 100% प्योर एथेनॉल अगर उसमें पानी ना हो, ठीक है, अगर वो 100% एथेनॉल हो तो उसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। एथेनॉल जो है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है और इसमें कोई हाइड्रोजन आयंस नहीं होते, इसलिए ये एक न्यूट्रल कंपाउंड भी है। इसको किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता किसी भी लिटमस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब पहला क्या था, ये तो कलरलेस लिक्विड होता है, प्लेजेंट स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है, वोलेटाइल होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है, पानी से लाइटर होता है। पानी में इसको किसी भी रेशियो में हम मिक्स कर सकते हैं। अगर एथेनॉल में 5% पानी है तो उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। अगर 100% एथेनॉल है तो एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलेंगे। ये कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन आयंस नहीं होते, इसमें हाइड्रोक्साइल आयंस होते हैं, इसलिए ये न्यूट्रल कंपाउंड है और इसको किसी भी लिटमस सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। फर्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। अब एथेनॉल की कंबशन करनी है। कंबशन मतलब इसको एयर के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। अगर हम एथेनॉल, मतलब इसका कॉमन नेम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, मतलब एयर के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, ये तो 3 है, ये इसको आपने याद नहीं रखना। कहीं आप ऐसा करो कि रिएक्शन में ऑलरेडी याद करके चलो कि यहाँ पे 3 आता है। ये जो 3 आया है ये बैलेंसिंग करके आया है, ठीक है। तो एथेनॉल को ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट करना है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपने याद रखना है। प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट, ठीक है। ये जो 3 आया है यहाँ पे, या जो यहाँ पे 2 आया है, ये बैलेंसिंग करके आया है। ओके, आई होप आपको बैलेंसिंग आती होगी। तो एथेनॉल को जब हमने कंबशन किया, मतलब ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट किया, तो प्रोडक्ट आपने याद रखना है क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्लस हीट प्रोड्यूस होगी और प्लस लाइट, ठीक है। एथेनॉल एज ए फ्यूल। अब मटेरियल विच इज बर्न्ड, कोई मटेरियल है जिसको आप बर्न कर रहे हो, उससे हीट प्रोड्यूस होगी, वो क्या है, फ्यूल है, ठीक है। कोई भी मटेरियल जिसको आपने बर्न किया और हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, फ्यूल है। एथेनॉल को बर्न करेंगे हम क्लियर फ्लेम के साथ, मतलब ये जो एयर के साथ आप कंबशन कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा हीट जो है प्रोड्यूस होगी, इसलिए ये क्या है, यूज होता है एज ए फ्यूल।
कुछ कंट्रीज में एथेनॉल को ऐड किया जाता है पेट्रोल में, ताकि उसको एज अ फ्यूल यूज कर सके कार्स में। एथेनॉल जो है वो एक एडिटिव की तरह यूज होता है पेट्रोल में, ठीक है। तो एथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, क्योंकि जब हम उसको कंबशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जो है प्रोड्यूस होती है, इसलिए उसको एज अ फ्यूल जो है यूज किया जाता है, पेट्रोल में ऐड किया जाता है ताकि उसको एज अ फ्यूल यूज कर सके कार्स में। एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम शुगर केन क्रॉप। अब जो एथेनॉल प्रोड्यूस होता है ये शुगर केन, जो गन्ने होते हैं, शुगर केन क्रॉप से प्रोड्यूस किया जाता है। शुगर केन जूस इज यूज टू ऑब्टेन शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब शुगर केन का जो जूस होता है उससे शुगर बनाई जाती है, और जो प्रोसेस होता है वो क्रिस्टलाइजेशन होता है। आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद कंसंट्रेटेड शुगर केन जूस, अ थिक डार्क ब्राउन लिक्विड कॉल्ड मोलेसिस इज लेफ्ट बिहाइंड। जो उसकी इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज जो कि डार्क ब्राउन लिक्विड होता है, थिक होता है, वो उसको वहीं पे रह जाता है, वो उसको लेफ्ट बिहाइंड कर देते हैं। और मोलेसिस में अबाउट 30% शुगर होता है जो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता। एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन, ठीक है। एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ द केन शुगर प्रेजेंट इन मोलेसिस, जो मोलेसिस में शुगर प्रेजेंट थी। एथेनॉल प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इज मिक्सड विद पेट्रोल एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर रनिंग कार्स। तो उसको पेट्रोल में यूज किया जाता है ताकि उसको फ्यूल एज ए यूज कर सके कार को रन करने के लिए। जो शुगर केन जूस होता है उससे एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है, और शुगर केन जूस में से शुगर ऑब्टेन की जाती है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो एक थिक डार्क ब्राउन लिक्विड जिसमें 30% शुगर होता है, मोलेसिस जिसको बोलते हैं, वो उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, लेफ्ट बिहाइंड कर देते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा एथेनॉल होता है क्योंकि उसमें 30% शुगर है। फिर उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से उन मोलेसिस से एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसको पेट्रोल में ऐड किया जाता है, उसको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल फॉर रनिंग कार्स। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है? जो एथेनॉल है अब उसका क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, ओ के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ये जो अकेला ओ होता है जिसके साथ कोई मॉलिक्यूल नहीं लगा होता, एटम नहीं लगा होता, तो उसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। अब इसमें KMnO4 क्या है, कैटलिस्ट। ये क्या कैटलिस्ट का क्या काम होता है कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है और हीट तो आप इसमें पास कर ही रहे हो। जब आप एथेनॉल को ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एथेनोइक एसिड प्लस वाटर। एथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम होता है उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये आपने रिएक्शन याद रखनी है। और जब हम एथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम एथोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम एथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये जो Na है ये O के साथ यहाँ पे लग जाएगा और H जो है इसके साथ 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब इन्होंने क्या किया, कुछ स्मॉल पीसेज ऑफ सोडियम मेटल लिए, उसको एथेनॉल में डाल दिया ड्राई टेस्ट ट्यूब में, और जो गैस बाहर निकलेगी रिएक्शन के बाद वो हाइड्रोजन गैस होगी। ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है इसको हम टेस्ट करेंगे बाय बर्निंग स्प्लिंटर, जिससे आप फ्लेम्स बाहर निकलेंगी, उसको आप टेस्ट ट्यूब के नज़दीक लेके आओगे और पॉप साउंड जो है प्रोड्यूस होगी विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन गैस। इससे पता चलता है कि ये जो शो आप कर रहे हैं, गैस जो प्रोड्यूस हुई है बाय द एक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद एथेनॉल, दैट इज हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, मीन्स कितने आप वाटर मॉलिक्यूल्स जो है रिमूव कर रहे हो एथेनॉल में से, ठीक है। तो एथेनॉल क्या है, CH2OH, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। इसमें क्या डाला आपने, कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर आपने रखा है 170 डिग्री सेल्सियस। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है H2O को रिमूव करना एथेनॉल से, ठीक है। जब आप एथेनॉल को H2O को रिमूव कर दोगे तो आपके पास क्या रहेगा, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और जब आप एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे, एथेनॉल को एथेनोइक एसिड के साथ जब रिएक्शन करोगे और इसमें आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे भी डाल रहे हो तो बनेगा CH3COO
C2H5 जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा और H2O जो है रिमूव कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा इथाइल एथेनोएट। इसको हम एस्टर भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में कई बार एस्टेरिफिकेशन की डेफिनेशन और उसकी रिएक्शन पूछी जाती है। तो एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, जब आप अल्कोहल को कार्बोएक्सैलिक एसिड मतलब COH ग्रुप कार्बोएक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो जो स्मेल बाहर निकलेगी, जो उसको स्मेलिंग कहते हैं, स्वीट स्मेल कहते हैं, उसको एस्टर बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है CH3COC2H5। तो ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज थी एथेनॉल। जो एथेनॉल है ये कहाँ पे यूज़ होता है, पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, वार्निशेस की मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिसिन्स, परफ्यूम्स, डाइज, सोप्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। जो एथेनॉल है ये एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ होता है, और मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनसोल्यूबल होते हैं पानी में, वो सोल्यूबल हो जाते हैं इथाइल अल्कोहल में। ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, इसको मेडिसिन में यूज़ किया जाता है और कफ सायरप या टॉनिक्स में यूज़ किया जाता है। इथाइल अल्कोहल जो है उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है कार में अलॉन्ग विद पेट्रोल। और इथाइल अल्कोहल जो है ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स, विस्की, वाइन, बियर में भी यूज़ होता है। आप देखोगे कि उसकी जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है और उसको एस्टर बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल जो है वो एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज़ होता है, जहाँ पे हमारे जख्म होते हैं वहाँ पे लगाया जाता है ताकि जो है वो जख्म जो है भर जाए, उसको ठीक हो जाए। तो ये था हमारे पास एथेनॉल टॉपिक।